सब्सक्राइब कीजिए फाउंडेशन गुरुकुल बाय आर के झा चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट ट्रिकी वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए। Hello students, welcome to the class. Today we are going to start a new chapter in mathematics that is called trigonometry. As you can see on the board, it is written here and its introduction. So today our class is introductory class, means our class involves to the introduction of a trigonometry. This is a very much curious chapter and very much students likes it. They have curiosity about the trigonometry because आप लोग जो है 9 क्लास तक ट्रिग्नोमेट्री तो नहीं पढ़ा होगा और 10 क्लास में अचानक से एक नया सा चैप्टर आता है ट्रिग्नोमेट्री, तो क्वाइट नेचुरल है कि हमारी जिज्ञासा होगी कि भाई कैसा चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री, क्या सब है इसके अंदर, है ना। बहुत सारे तरहों की जिज्ञासाएं मन में होंगी। कुछ बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है क्यूरियस होंगे, उसमें से कुछ स्टूडेंट्स आप लोगों में से हो सकते हैं कि उनको लगे कि भाई भारी चैप्टर है, इसके क्वेश्चंस कैसे होंगे, प्रश्न किस प्रकार के पूछे जाएंगे और किस तरह हम लोग इसको, तो इसका बेसिक्स कुछ भी जो है पहले पढ़े नहीं है, तो किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, हम लोगों को सॉल्व करने में इजी होगा या काफी हार्ड होगा। तो इन सब तरहों की बातों को दिमाग से निकाल दें और सबसे पहले तो एक बात एकदम से मन में बैठा लें कि दिस चैप्टर इज वेरी मच इंटरेस्टिंग चैप्टर एंड दिस इज गोइंग टू बी वेरी इजी टू यू। ठीक है, तो आप सभी के लिए ये काफी इंटरेस्टिंग है, मन लगेगा बनाने में। अगर आप मैथमेटिक्स से थोड़ा सा भी इंटरेस्ट रखते हैं तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है और काफी बनाने में मन लगेगा। और साथ में हम लोग कुछ टिप्स और टेक्निक्स को जान लेंगे तो हमारे लिए एकदम से ये बिल्कुल ही इजी हो जाएगा, गेम खेलने के जैसा। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं, चलते हैं और इसके इंट्रोडक्शन को देखते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं कि हम सभी जो है ट्रायंगल्स के विषय में तो आप सभी ने पढ़ा होगा, हम सभी ने पढ़ा है और बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। खासकर 7, 8, 9 में काफी सारे ट्रायंगल्स के विषय में पढ़ा। तो सबसे बड़ा एक खास बात मैं आप लोगों को यहां बताना चाहता हूं कि ट्रायंगल्स जनरली जो है 6 प्रकार के होते हैं। 3 ट्रायंगल्स होते हैं जो कि साइड्स के कैटेगरी में आते हैं, है ना, और 3 जो है एंगल्स के बेसिस पे होते हैं उनके टाइप्स। तो यहाँ पे हम लोगों को एंगल्स के बेसिस वाले ट्रायंगल का ही जिक्र करना है और उसमें भी हम लोग स्पेशली क्लास 10 में जो है सिर्फ राइट ट्रायंगल से रिलेटेड ट्रिग्नोमेट्री का जो भी चैप्टर्स है उसको देखेंगे और जो भी टॉपिक्स है वो हमारा राइट ट्रायंगल से जुड़ा हुआ होगा। तो काफी ज्यादा मन को ये सुकून देने वाला है और हल्का करने वाली बात है कि भाई चलो ये ट्रायंगल तो हमने काफी सारा पढ़ा है और उसमें भी इसमें सिर्फ हमको राइट ट्रायंगल ही को ही लेकर आगे बढ़ना है, तो ये काफी ज्यादा आसान कर देता है काम को। अब हम लोग कुछ सिचुएशंस की बात करते हैं कि कैसे ट्रिग्नोमेट्री का उसका यूज होता है और किस प्रकार के सिचुएशन में इसको यूटिलाइज किया जाता है, किन किन फील्ड में इसका उपयोग होता है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कि मान लीजिए कि आप लोग स्कूल के तरफ से किसी टूर पे आप सभी बच्चों को भेजा जाता है दिल्ली के अंदर और बहुत सारे जगहों को आप लोग दिल्ली के अंदर देखते हैं और देखते देखते मीनवाइल पहुंचते हैं कुतुब मीनार देखने। और कुतुब मीनार के पास आप लोगों को, मान लिया किसी बच्चे को, आपके दोस्त को या खुद आपको ही मन में ये सवाल उठना बहुत ही नेचुरल है, एकदम से क्वाइट नेचुरल, कि भाई इस कुतुब मीनार की हाइट क्या होगी, है ना, नेचुरल।
बिल्कुल सा मतलब मन में इजी वे में सवाल उठने वाला सवाल। तो हाइट कितनी है, तो भाई ये तो बड़ी ही मुश्किल बात है कि कुतुब मीनार पर तो कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन आपको चढ़ने की इजाजत देगा नहीं, और फिर आपको उसको मेजर करने के लिए मेजरिंग टेप वगैरह काफी ज्यादा झंझट है ना। बट ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके ये इस सिचुएशन को हम काफी इजीली हैंडल कर लेते हैं। और कैसे हैंडल करते हैं, तो मान लेते हैं कि यहां पे हमारा जो है ये कुतुब मीनार है ये, और यहां पे आपका दोस्त खड़ा है कोई, और ये हॉरिजेंटल लाइन है जो आई से जा रहा है। अब यहां से ये आपका दोस्त जो है वो कुतुब मीनार के टॉप को देख रहा है, तो टॉप के देख रहा है, तो मान लिया कि दोस्त ग्राउंड पे खड़ा है, तो ग्राउंड से कुछ ऊंचाई पर है, और आइज से एक लाइन इस तरह से कुतुब मीनार के टॉप को देख रही है, तो ये कहलाता है लाइन ऑफ साइट। सेकेंड थिंग है कि एक हॉरिजेंटल लाइन भी आइज के पास से गुजरेगा, जो हॉरिजेंटल होगा और पैरेलल टू द प्लेन सरफेस होगा जिस पर खड़े हैं, है ना। तो ये जो है प्लेन सरफेस हॉरिजेंटल लाइन वाला पैरेलल टू द ग्राउंड एंड द लाइन ऑफ साइट, है ना, जिससे कि एक लाइन बनेगा जो कि ड्रॉ कर सकते हैं आइज और मीनार के टॉप के बीच में। तो इन दोनों लाइन ऑफ साइट और हॉरिजेंटल लाइन के बीच में पैरेलल टू द ग्राउंड वाला जो लाइन है, इसके बीच में एक एंगल बनता है। तो ये कुछ एंगल बनता है, हमको बस करना इतना होता है कि उस एंगल को मेजर कर लेते हैं, और कुतुब मीनार से अगर डिस्टेंस पता चल जाए कि आप कितने दूरी पे खड़े हो, तो आप इजीली उसको फाइंड कर सकते हो बाय द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो ये हमारा ट्रिग्नोमेट्री के अंदर एक टॉपिक होगा, फर्स्ट टॉपिक ही कि इंट्रोडक्शन के जस्ट बाद कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ठीक है, आगे हम लोग उसकी चर्चा करते हैं। एक और भी सिचुएशन आता है, दूसरा सिचुएशन इसको कह सकते हैं कि मान लिया कि यहां कोई ऊंचा सा बिल्डिंग खड़ा है, और ये जो बिल्डिंग है इसमें बालकोनी में मान लिया कि कोई लड़की खड़ी है, और ये एक रिवर के किनारे मान लिया कि ये बिल्डिंग है, और इसके पास ही रिवर जो है वो बह रहा है, और रिवर के दूसरे साइड मंदिर है, और मंदिर में एक पॉट मंदिर के सीढ़ी पर रखा हुआ है, फ्लावर पॉट, और उसको ये देख रही है। तो अब यहाँ सिचुएशन डिफरेंट है ना, डिफरेंट बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि इसमें हम लोग आपका दोस्त ग्राउंड से देख रहा था मीनार के टॉप को, बट यहाँ बिल्डिंग में टॉप से या बालकोनी को हम लोग टॉप मान लेते हैं, तो उस बालकोनी से नीचे की ओर रखे वस्तु को देख रही है, जबकि आपका दोस्त जो है नीचे से ऊपर की ओर देख रहा था। तो यहाँ पे इस समय जो है एक लाइन बनेगा इस बालकोनी से फ्लावर पॉट, जो कि लाइन ऑफ साइट कहलाएगा, और एक हॉरिजेंटल लाइन बनेगा फ्लावर पॉट और उस बिल्डिंग के ग्राउंड लेवल से, है ना। तो ये जो है यहाँ पे इस बिल्डिंग और लाइन ऑफ साइट के बीच कुछ एंगल बन रहा है, तो ये एंगल कहलाता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। और आपके दोस्त का जो लाइन ऑफ साइट और हॉरिजेंटल लाइन के बीच में जो एंगल बन रहा था आइज के साथ, तो वो कहलाता है एंगल ऑफ एलिवेशन। हम लोग इसको भी अभी देख लेते हैं, और आगे इस फिगर में आप लोग देख लीजिए कि किस तरह से एंगल ऑफ एलिवेशन किसको कहते हैं। और एंगल, जब भी एक बात इतना याद रखिए कि जब भी कोई व्यक्ति नीचे से ऊपर की ओर किसी ऑब्जेक्ट को देखता है, अपने से ज्यादा ऊंचे चीज को, तो वहां पे एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा। सेकेंड थिंग कि जब भी ऊपर से कोई आदमी देख रहा है नीचे की वस्तु को, तो वहां पे एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है, यानी जो एंगल बनता है उसका नाम होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। इसी से क्लियर हो जाता है कि वो नीचे की का ऑब्जेक्ट देख रहा है, ऊपर की ओर देख रहा है, तो नाम से क्लियर हो जाता है कि एंगल ऑफ एलिवेशन। एलिवेट मतलब ऊपर की ओर जाना, तो एंगल ऑफ एलिवेशन। तो ये इन सब चीजों को हम वन बाय वन देखेंगे, तो है ना इंटरेस्टिंग। एक और सिचुएशन को मान लिया हम लोग सोचते हैं कि
मान लिया कि एक लड़की है, छोटी सी बच्ची है, और वो देखती है कि एक हवा में उड़ते हुए गुब्बारे को। अब वो हवा में उड़ते हुए गुब्बारे को देखती है तो उसके मन में बहुत सारा क्यूरियोसिटी आता है कि कैसे वो उड़ रहा है, कहाँ जाएगा, कहाँ गिरेगा, काश उसके पास वो होता, है ना। तो वो दौड़ के घर के अंदर जाती है और अपनी माँ से को बुला के लाती है कि मम्मी देखो गुब्बारा उड़ रहा है ना। तो जब तक वो लड़की घर के अंदर जाती है और फिर माँ को भी साथ लेके आती है बाहर, तब तक मान लिया कि वो गुब्बारा पहले वो ए पॉइंट पर उस लड़की ने देखा, और अब ये गुब्बारा ए पॉइंट से चला गया बी पॉइंट पर, किसी दूसरे पॉइंट पर, तो इस पॉइंट पर चला गया। तो अब मान लिया कि कोई दूसरा व्यक्ति जो वहां खड़ा उन दोनों को देख रहा है, उसके मन में जिज्ञासा आता है कि इस बैलून ने कितना डिस्टेंस कवर किया, या इसका स्पीड कितना है, कितने स्पीड से ये ट्रेवल कर रहा है। तो ये इन सब चीजों को हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में बहुत ही इजीली निकाल सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे करेंगे? तो सबसे पहले यहाँ एंगल ऑफ एलिवेशन मिल जाएगा, वो मेजर कर लेंगे। फिर जो है वर्टिकल दोनों का जो है वर्टिकल लाइन परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेंगे, दोनों के बीच का डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे, और जब डिस्टेंस फाइंड हो जाएगा तो हम लोग क्वाइट नेचुरल है कि हम लोग इजिली जो है, और टाइम तो हम लोग चेक कर ही लेंगे, तो उसका स्पीड भी निकाल सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग जो है ट्रिग्नोमेट्री के अंदर बहुत सारे इंटरेस्टिंग चीजों को पढ़ेंगे। इसके बाद कुछ फार्मूलाज भी आपके सामने आएंगे, तो इन फार्मूलाज को याद करने का बहुत सारा शॉर्ट ट्रिक हम आप लोगों को बताएंगे, जिससे कि ये मेमोरी में रखना शुरू में ही दिक्कत आती है, तो शुरू में आप लोग इसको आसानी से मेमोरी में रख सकते हैं, बाद में तो ये फिर एस्टेब्लिश हो जाएगा, फिर कोई दिक्कत ही नहीं होगा, है ना। तो बेसिकली हमने क्या 3 सिचुएशन देखा, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री जो है वो बेसिकली 3 ग्रीक वर्ड से मिलके बना है। तो हम लोग सबसे पहले इसके हिस्ट्री को जानते हैं कि कैसे ट्रिग्नोमेट्री बना। तो ग्रीक में ट्राई फर्स्ट वर्ड है, ट्राई। तो ये जो है ट्राई मीन्स होता है 3। केमिस्ट्री के अंदर आप लोगों ने पढ़ा होगा मोनो, मोनो 1, डाई 2, ट्राई 3, क्वाड 4। तो ये सब ग्रीक वर्ड्स हैं। तो इसी तरह से तो यहां ट्राई, ट्राई फॉर 3। तो एक वर्ड हमारा है ट्राई, सेकेंड वर्ड आता है गॉन। गॉन मीन्स होता है साइड्स, ट्राईगॉन 3 साइड्स, यानी 3 साइड से हम कौन सा ज्योमेट्रिकल थिंग पढ़ते हैं, किस ज्योमेट्रिकल थिंग के बारे में या शेप के बारे में, फिगर के बारे में, तो वो है हमारा ट्रायंगल। नेक्स्ट थिंग आता है मेट्रॉन। टू मेजर या मेजर, मेजर। अब मेट्रॉन से जो है ही वर्ड निकला मेट्री, ठीक है। तो मेट्रॉन से ही वर्ड बन गया मेट्री, ट्रिगोनोमेट्री, यानी 3 साइड्स के मेजरमेंट से रिलेटेड, दैट्स द ट्रिग्नोमेट्री। अब डिफिनीशन वाइज हम लोग अगर देखते हैं तो इस प्रकार होता है, ट्रिगोनोमेट्री इट इज a branch of mathematics, branch of mathematics
in which we study the relationship between the sides and the angles of a triangle। यानी कि ट्रिग्नोमेट्री में जो है ये एक तो ट्रिग्नोमेट्री मैथमेटिक्स का एक ब्रांच है। सेकेंड थिंग कि मैथमेटिक्स के इस ब्रांच में हम लोग बेसिकली जो पढ़ते हैं वो एंगल्स और साइड के बीच में रिलेशनशिप को। अब यहाँ पे क्लास 10 के अंदर हम लोग जो है एक तो सिर्फ राइट ट्रायंगल का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़ेंगे, है ना। इसमें कई सारे टॉपिक्स आते हैं, टॉपिक्स जो है हम लोग पढ़ेंगे। तो ये हमारा है फर्स्ट टॉपिक, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। सेकेंड टॉपिक होगा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। जिस तरह अलजेब्रिक आइडेंटिटीज हम लोग पढ़े हैं अलजेब्रा के अंदर, तो उसी तरह ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज भी कुछ होते हैं और उसको हम लोग पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर के अंदर, ठीक है। और थर्ड होगा सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इसके अंदर हमारा जो है वो आता है हाइट्स एंड डिस्टेंसेस। तो ये एनसीईआरटी बुक में एक अलग चैप्टर बना के दिया हुआ है, बट ये भी ट्रिग्नोमेट्री का ही है। और लास्ट में हम लोग जब ये दोनों जान जाएंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में ही आएगा कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है। और फिर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज और लास्ट में आएगा सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, जिसमें ये मेनली इस चैप्टर का नाम है हाइट्स एंड डिस्टेंसेस। तो इसमें हम लोग वो सारा चीज ये दो सीखने के बाद हम लोग बिल्डिंग वगैरह का हाइट, बिल्डिंग का डिस्टेंस वगैरह फाइंड आउट करेंगे, मेजर करेंगे, है ना। तो इन सब चीजों को हम लोग सीखेंगे। तो सबसे पहले बट हम लोग सीखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को, ठीक है। तो इस तरह से इस इंटरेस्टिंग चैप्टर में हम लोग बहुत सारे चीज नया नया सीखने वाले हैं। अभी तक आप लोग वैसे बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री के विषय में जाना क्या है, और इसमें लाइन ऑफ साइट, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन वगैरह जान लिया। तो हम लोग आज का टॉपिक यहीं एंड करते हैं और नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं विथ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, है ना। काफी इंटरेस्टिंग है और इजी क्वेश्चंस आप बनाएंगे आराम से इजीली। तो फॉर द टाइम बीइंग थैंक यू एंड टेक केयर।